Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video I will discuss factors to be considered while setting the price of the product and methods of pricing in marketing management. So let's start. So first हम लोग जानेंगे what is pricing. Pricing is the one element of marketing mix. Pricing जो है एक element है marketing mix का and it produces revenues. The other element produces cost. जो pricing है वो प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों को इंक्लूडिंग करके रहता है, उसको हम प्राइसिंग बोलते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बोलते हैं. इट इज़ द आर्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटेटिव टर्म. जो किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको क्वांटिटेटिव टर्म में ट्रांसलेट करने को हम प्राइसिंग बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर सेटिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो फर्स्ट इसमें है सेलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स. जो सबसे पहला पॉइंट है ये सेलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स हमारे प्राइसिंग सेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस टाइप के कस्टमर्स को हम रीच करना चाहते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू सेट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ डिटरमाइनिंग डिमांड. मीन्स हम मार्केटर को रिसर्च करना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट. मार्केट में किस तरह का डिमांड है उस प्रोडक्ट को लेके. अकॉर्डिंग टू दैट मार्केटर कैन सेट द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज़ एस्टिमेटिंग कॉस्ट. किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगा है उसको ऐड करके ही प्राइस को सेट किया जाता है. नेक्स्ट इज़ एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स कॉस्ट प्राइसेस एंड ऑफर्स. जो मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने अपने जो कि सेम प्रोडक्ट है उसको प्राइसिंग किस मेथड से किया है एंड क्या क्या ऑफर्स वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एनालाइज करने के बाद ही हम भी जो मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट को प्राइसिंग सेट करता है. नेक्स्ट इज़ सेलेक्टिंग अ प्राइसिंग मेथड. आफ्टर एनालाइजिंग सेलेक्टिंग अ प्राइसिंग मेथड, किस तरीके से हम प्राइसिंग मेथड को सेलेक्ट करते हैं ये भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है हमारे प्राइसिंग को. नेक्स्ट इज़ सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइसिंग. फाइनल प्राइसिंग एवरीथिंग एनालाइज करने के बाद जो भी प्राइसिंग होता है, जो फाइनल प्राइसिंग हम सेट करते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करता है ये भी कंसीडर करना चाहिए. सो नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ प्राइसिंग. मेथड्स ऑफ प्राइसिंग द थ्री मेजर्स कंसिडरेशंस इन प्राइस सेटिंग. जब भी हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करते हैं एट दैट टाइम वी हैव टू कंसिडर थ्री मेजर कंसिडरेशंस. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट सेट अ फ्लोर टू द प्राइसिंग. जैसे कि जितना भी कॉस्ट लगा है उसके अकॉर्डिंग ही हम प्राइस को सेट कर सकते हैं. अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो हम किसी भी प्रोडक्ट को कॉस्ट से कम प्राइस में नहीं सेल कर सकते हैं क्योंकि अगर ऐसा किए तो लॉस हो सकता है. नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिटर्स प्राइस. कॉम्पिटिटर्स प्राइस जो है वो उसको भी कंसीडर करना चाहिए. जो भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स है अगर उनके प्राइस से हम ज़्यादा प्राइसिंग करते हैं तो कोई भी उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा. अगर कम भी सेट करते हैं तो कस्टमर सोचेंगे कि वो प्रोडक्ट जो है वो लो क्वालिटी की है और तब भी हमें लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहती है. नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट. जो भी सब्सटीट्यूट्स यूज़ हुए हैं उसके प्राइसेस के अकॉर्डिंग वो भी कंसीडर किए जाने चाहिए. सो नेक्स्ट इज़ प्राइसिंग मेथड्स. Pricing methods, first one is markup pricing method, second one is target return pricing, third one is perceived value pricing, EDLP everyday low pricing and going rate pricing, auction type pricing. So आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. So first one is markup pricing. Markup pricing means it is add a standard markup to the product cost. जो मार्कअप प्राइसिंग है वो स्टैंडर्ड मार्कअप प्रोडक्ट कॉस्ट को ऐड करता है. जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट से हम 20% प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो मार्कअप प्राइसिंग ही भी वही बताता है कि हम उसके कॉस्ट में
एक्स्ट्रा 20% प्रॉफिट को ऐड कर देंगे. And next pricing method is target return pricing. Target return pricing is the firm determines the prices that yields its target rate of return or investment. टारगेट रिटर्न प्राइसिंग जो है वो फर्म डिटरमाइंस द प्राइसेस दैट यील्ड्स इट्स टारगेट. जितना भी फर्म का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ये प्राइस को सेट किया जाता है. पब्लिक यूटिलिटीज़ विच नीड टू मेक अ फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफन यूज दिस मेथड. So next is perceived value pricing. Perceived value is made up of a host of inputs such as the buyer's image of the product, performance, the channel deliverables, warranty, quality, customer support, and software attributes. Next is such as suppliers reputation, trustworthiness. According to that, marketers set the price of the particular product. So next method is value pricing. Company that adopt the value pricing win loyal customers by charging a fairly low price for a high quality offering. वैल्यू प्राइसिंग मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को फेयर वैल्यू चार्ज करना इज़ कॉल्ड वैल्यू प्राइसिंग. ऐसा करने से काफ़ी बहुत सारे कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं बिकॉज दे ट्रस्ट ऑन दैट ब्रांड और प्रोडक्ट. Next method is EDLP, everyday low pricing. Everyday low pricing means a retailer using EDLP charges a constant low price with little or no price promotion. EDLP means everyday continuous decrease in that product price. मीन्स किसी प्रोडक्ट के प्राइस में डेली कंटिन्यू इंक्रीज और डिक्रीज करने को एवरीडे लो प्राइसिंग कहते हैं. गोइंग रेट प्राइसिंग ऑल्सो कम्स अंडर दिस. नेक्स्ट इज़ ऑक्शन टाइप प्राइसिंग. ऑक्शन टाइप प्राइसिंग मीन्स कोई भी जो फर्म है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्पोज ऑफ एक्सेस इन्वेंट्रीज और यूज्ड गुड्स, जो भी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स है जो भी उसको सेल करना चाहते हैं, उसको सेल करने के लिए जिस प्राइसिंग का यूज़ करते हैं उसे ऑक्शन टाइप प्राइसिंग कहते हैं. ये मोस्टली थ्री टाइप्स के होते हैं. इंग्लिश ऑक्शन दैट इज़ असेंडिंग बिड्स, डच ऑक्शन डिसेंडिंग बिड्स, एंड थर्ड वन इज़ सील्ड बिड ऑक्शन. इंग्लिश ऑक्शन में क्या होता है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट की प्राइस को सेट किया जाता है. इंग्लिश ऑक्शन मोस्टली यूज व्हेन सिंगल सेलर, जब वहाँ पे सिंगल सेलर हो और बायर्स जो है वो बहुत सारे हो, एट दैट टाइम इंग्लिश ऑक्शन इज़ यूज्ड. एंड जब बायर्स एक हो और सेलर्स बहुत सारे हो, एट दैट टाइम डिसेंडिंग बिड्स आर यूज्ड. सो प्राइसिंग के जो अदर मेथड्स है वो फर्स्ट वन इज़ प्रमोशनल प्राइसिंग. एट द इंट्रोडक्शन स्टेज, जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंटर होता है, एट दैट टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन और फर्म है वो प्रमोशनल प्राइसिंग को यूज करती है फॉर, जैसे कि उसके जितना भी प्राइस होगा उससे कम प्राइस में डिस्काउंट प्रोवाइड करके प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए जिस प्राइसिंग का यूज़ होता है उसे प्रमोशनल प्राइसिंग करते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ लीडरशिप प्राइसिंग. लीडरशिप प्राइसिंग मीन्स मार्केट में जो फर्म होता है जो अच्छे पोजीशन पे है उसके प्राइसिंग को जो स्मॉल फर्म्स हैं या स्मॉल शॉप्स हैं वो जो है वो लीडर फर्म को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज़ स्पेशल इवेंट प्राइसिंग. कोई भी स्पेशल इवेंट पे जो प्राइसिंग होता है उसे स्पेशल इवेंट प्राइसिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज़ स्पेशल कस्टमर प्राइसिंग. किसी कस्टमर को हम स्पेशली डिस्काउंट देते हैं ऐसे कस्टमर को इंक्रीज़ करने के लिए, सो वो उसे कहते हैं स्पेशल कस्टमर प्राइसिंग. नेक्स्ट इज़ कैश रिबेट्स. वारंटीज़ के बेस पे जो प्राइसिंग सेट की जाती है. नेक्स्ट इज़ डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग, डिफरेंट प्राइसिंग फ्रॉम द मार्केट प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज़ साइकोलॉजिकल डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर माइंड सेट. वो किस तरह से थिंक करता है अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस सेट करते हैं. नेक्स्ट इज़ सेगमेंटेड प्राइसिंग. सेगमेंटेड प्राइसिंग मीन्स अलग अलग कस्टमर से अलग अलग तरीके के प्राइसिंग को चार्ज करना. जैसे जो रिच पीपल हैं उनसे ज़्यादा प्राइसिंग चार्ज करना, जो पुअर पीपल्स हैं उनसे कम. इस तरीके के प्राइसिंग को सेगमेंटेड प्राइस कहते हैं. सो ये थे बहुत सारे प्राइसिंग के मेथड्स.
If you like this video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.